दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूं। साथ में एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाता हूं। कितने मेरे भाई बहन वीडियो को आधे में ही बंद कर लेते हैं। उनको कहानी का लाभ, कहानी का ज्ञान नहीं मिलता। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना अधूरा लगता है तब जब बादल हो लेकिन बारिश ना हो, कोई ख्वाब हो पर आंखों में नींद ना हो, इंसान हो लेकिन इंसानियत ना हो, पैसा हो लेकिन इज्जत ना हो, भरोसा हो लेकिन विश्वास ना हो, समय हो पर एहसास ना हो, जिंदगी हो लेकिन जीने का तरीका ना हो, आस्था हो लेकिन आत्मा ना हो, यकीन हो लेकिन उम्मीद ना हो। समय कहां रुकता है दौलत के बदौलत, जिंदगी तो हमेशा ढूंढती है सुकून से भरी शौहरत। जिंदगी में समय ने तो बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन समय पर नहीं सिखाया। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चराचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। अक्सर लोग बदल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। कब किसी से ईर्ष्या, नफरत बन जाए, पता ही नहीं चलता। कब एक झूठ आदत बन जाए, पता ही नहीं चलता। कब एक सच आफत बन जाए, पता ही नहीं चलता। कब एक गलती मुसीबत बन जाए, पता ही नहीं चलता। कब एक चिंता चिता बन जाए, पता ही नहीं चलता। कब एक भरोसा विश्वासघात बन जाए, पता ही नहीं चलता। कब एक इंसान पैसों के लिए अपना ईमान बेच जाए, पता ही नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। यह जीवन एक रणभूमि है। यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, जहां इंसान चरे लेकिन इंसानियत उतर जाए। कुछ ख्वाब हमारी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। वो हमसे छूटते भी नहीं और टूटते भी नहीं। गिला शिकवों का भी कोई अंत नहीं है। पत्थरों को शिकायत यह है कि पानी के मार से टूट रहे हैं हम, और पानी को यह गिला है कि पत्थरों की वजह से खुलकर बह नहीं सकते हम। श्री कृष्ण कहते हैं, यह पृथ्वी नश्वर है, यहां सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहां लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है,
किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। अजीब दुनिया का दस्तूर है। दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर आए, पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं लगनशील और आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। समय बर्रा बलवान है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख लगा रहता है। समय के साथ अपने आप को बदल देने वाला मनुष्य ही सफल मनुष्य कहलाता है। जीवन में जिसे निभा न सके वो वादा न करे, बातें कभी खुद के स्तर से ज्यादा न करे, भले ही तमन्ना रखे आसमान छूने लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा न करे। दुनिया की बस एक यही तो समस्या है। बुद्धिमान लोग दुविधा से भरे हैं और बेवकूफ लोग आत्मविश्वास से भरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार, मद, लोभ आदि में डूबा रहता है, उसे स्वयं की गलतियां कभी भी दिखाई नहीं देती। लोग उससे कितनी ही अच्छी बातें कर ले, वह उसको व्यर्थ और बेकार की ही समझता है। ज्ञानियों को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूरी बनाकर रखें। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कार्य पूर्ण ना होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे जगहसाई और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। अजीब फितरत रखते हैं कुछ लोग। झूठ बोलकर विश्वास की बात करते हैं, और जो विश्वास रखो तो विश्वासघात करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सपनों को सच बनाने में, बरसों लग जाते हैं जिंदगी को जिंदगी बनाने में, फिर भी जिंदगी कम पड़ जाती है रिश्ते निभाने में। जीवन संघर्ष भरा होता है। व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आदि का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्य पथ पर चलना छोड़ दे। कोई भी दुश्मन, कोई शत्रु तब तक शांत नहीं बैठता जब तक वह सामने वाले व्यक्ति का अहित ना कर दे। ऐसे में अगर कोई आपका शत्रु शांत बैठा है तो वह जरूर आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, उसकी चाल को समझें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर और अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। सदैव सतर्क रहकर ही किसी का आकलन करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, किंतु यह बाद में पता चलता है कौन नमक और कौन चीनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा देखने में आता है कि एक सच्चा व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य के प्रति अधिक सफाई देता है, क्योंकि उसे आत्म सम्मान और अपने स्वाभिमान का गर्व होता है। वही एक झूठा व्यक्ति झूठ बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, क्योंकि झूठ बोलना उसके नस नस में बसा है, और ऐसा करके वह एक क्षण में ही अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति पा लेता है। क्या आप जीवन की एक सच्चाई जानते हैं? जीवन में सभी को चैन से जीने के लिए अक्सर बेचैन रहते हैं। दिल के अच्छे होने से बेहतर है कि आप जुबान के अच्छे बने। लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है, दिल तक तो कुछ खास ही पहुंच पाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सपनों को सच बनाने में, बरसों लग जाते हैं जिंदगी को जिंदगी बनाने में, फिर भी जिंदगी कम पड़ जाती है रिश्ते निभाने में। दुनिया में इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। अजनबी सब अपने हुए, अब अपनों से ही बगावत है। अपने तो अपने होते हैं, ये तो सिर्फ कहावत है। लोग कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं। कोई ये नहीं सोचता कि भरोसे ने ही उसे पागल बना दिया। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहते हैं, कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं।
माना जाता है निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समाज में सज्जन व्यक्तियों का निवास होता है वहां बातचीत द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, किंतु जहां दुर्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहां बातचीत नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल खोजा जाता। माता पिता अपने पुत्र की परवरिश स्वयं कष्ट सहकर भी करते हैं, और कभी पुत्र पर संकट आए तो वह ढाल बनकर सामने खड़े होते हैं, यहां तक कि अपना जीवन भी अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देते हैं। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन के नहीं, सारे जीवन के पूंजी है। दुनिया की बस एक ये ही तो समस्या है, बुद्धिमान लोग दुविधा से भरे हैं और बेवकूफ लोग आत्मविश्वास से भरे हैं। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर, किसी को प्रणाम भी करो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा। जीवन एक गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। दोस्तों, एक कहानी बता रहा हूं। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर ही क्यों गोवर्धन पर्वत उठाया, तो कहानी ध्यान से सुने। वैसे तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। अब दूसरी तरह से भी इसका सार समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुलवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूं, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, अत आप पर्वत मुझ पर ही उठाए। फिर तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना हो या कोई संकेत करना होता है तो मैं ही काम आती हूं, इसलिए आप केवल मुझ पर ही पर्वत उठाए। इसके बाद मध्यमा बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ शक्ति भी रखती हूं, अत आप पर्वत मेरे ऊपर ही पर्वत उठाए। फिर अनामिका बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूं, अत आप मुझ पर ही पर्वत उठाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की ओर देखा तो उसके नेत्र बरबस ही भर आए। वह भरे नेत्रों के साथ बोली, भगवान, एक तो मैं सबसे छोटी हूं, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं पर्वत उठा सकूं। मुझे केवल इतना पता है कि मैं आपकी हूं। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्र और सरल बनिए, तभी प्रभु आपके हो सकते हैं। छोटा बने सो हरि पावै। दोस्तों, यह कहानी और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जो श्री कृष्ण जी के भक्त है वो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा।